हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस करते हैं 1 टू 13 ऑफ मई तक के करंट अफेयर, यानी 1 से लेकर 13 मई तक में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सारी हम बात करेंगे आज। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेज के ऊपर चर्चा करेंगे, जो इंपॉर्टेंट डेज है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी लिस्टिंग दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक पर भी सारी चीजें उपलब्ध है पीडीएफ के फॉर्म में, तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मई को सबसे पहले हम महाराष्ट्र और गुजरात का फाउंडेशन डे मनाते हैं, यानी इसी दिन एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात। इसके अलावा मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हम 1 मई को मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे अफ्रीकी विश्व विरासत दिवस के बारे में, जिसको 5 मई को मनाया जाता है। विश्व कार्टूनिस्ट दिवस भी 5 मई को ही मनाया जाता है। ओके, 6 मई में हम देखते हैं विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, और साथ में 7 मई को हम विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं। इसके अलावा विश्व अस्थमा दिवस भी 7 मई को मनाया जाता है। 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, और 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाते हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 12 मई को हम पूरी दुनिया में हमने इस बार मदर्स डे मनाया है। तो मई महीने का जो दूसरा रविवार होता है, उस दिन पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जाता है, यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। और इंटरनेशनल नर्सेस के लिए भी जो दिन होता है वो 12 मई ही होता है। तो आइए चलिए अब हम न्यूज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। कौन कौन सी न्यूज़ है हमारे पास, देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पुरस्कार के बारे में बात हो रही है। 2024 के लिए गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? तो 2024 के गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है आलोक शुक्ला जी को। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन में भाग लिया था। इसके बाद बात करेंगे, न्यायमूर्ति रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं, यानी जज रहे हैं, जिनका नाम है दिनेश कुमार, और इनको प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति मिली है। अब यहाँ पर बात करेंगे अर्जेंटीना के बारे में। देखो, अर्जेंटीना के जो पूरा पाषाणविद हैं, है ना, यानी कि वहाँ के जो पुरातत्वविद हैं, उन्होंने एक डायनासोर का खोज किया है। ये जो डायनासोर है वो शाकाहारी है, मध्यम आकार का है, और 90 मिलियन वर्ष पुराना है। जो अर्जेंटीना में क्रेटेशियस युग से संबंधित ये जो शाकाहारी डायनासोर है वो मिला है। तो याद रख लेंगे कहाँ पर मिला है। 90 मिलियन वर्ष पुराना डायनासोर है, शाकाहारी है ये। क्लियर। बात करेंगे पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब के बारे में, जो अब फुटबॉल के क्षेत्र में नंबर 1 क्लब बन गया है। क्लियर। 2023 और 24 के लिए याद रख लेंगे इस बात को। जिम्बाब्वे के बारे में बात जैसा कि हमने किया ही हुआ था कि वहां पर मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई की दर बहुत ज्यादा ऊंची हो गई है, और उसको स्थिर करने के लिए वहां पर एक नई मुद्रा चलाई गई है, जिसका नाम रखा गया है जिम्बाब्वे गोल्ड, या GZIG। ओके। आइए बात करते हैं भारतीय एडटेक स्टार्टअप इमेरिटस के बारे में। इसको विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी 2024 की रैंकिंग में स्थान मिला है। ओके। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा कंसल्टेंसी के बारे में, जिसने केन्याई धावक है पीटर मवानिकी और लिनियन कसैत, इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय एलिट पुरुष और महिला वर्ग में विजय हासिल हुई है। यानी कि महिलाओं के क्षेत्र में जो लिनियन कसैत हैं उन्हें, और पुरुष के क्षेत्र में पीटर मवानिकी। ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड के बारे में। क्या बात है वो भी देख लेते हैं। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने एक नक्षत्र सभा स्टार्ट करा है। स्पेशली जो एस्ट्रो टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए काम कर रही है। जो खगोल पर्यटन है उसको बढ़ाने के लिए, जो खगोल की जानकारी है उसके लिए काम कर रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी एक वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें ये बताया गया है कि जो भारत है वो 180 देशों की लिस्ट में 159वें नंबर पर आया है। ठीक है, कितने नंबर पर आया है? तो 159वें नंबर पर आया है, और 2023 में भारत की जो स्थिति थी वो 161वें नंबर पर थी। नॉर्वे नंबर फर्स्ट पर है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर है, इस बात को भी ध्यान रख लेंगे, और स्वीडन तीसरे नंबर पर है। हमने जितने भी अभी तक इंडेक्स देखे हैं उसमें हमने देखा है कि नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन, ये सारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाली लिस्टिंग में जरूर होते हैं। आइए बात करते हैं संजय कुमार मिश्रा जी के बारे में, जिनको वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। बात करेंगे जो गाजा में संकट आया है उसमें एक फिलिस्तीनी पत्रकार है जिनका नाम है गिर्लमो
कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से नवाजा गया इस फिलिस्तीनी पत्रकार को। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 2010 बैच के अधिकारी हैं शशि भूषण सिंह। ठीक है, तो शशि भूषण सिंह को कोलकाता में राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव बनाया गया है। एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये घोषणा करी गई है कि जो अतनु चक्रवर्ती हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और असम की वन्य जीव विज्ञानी है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है क्योंकि इन्होंने एक पक्षी जिसका नाम है हरगिला, ठीक है, असमिया भाषा में इसको हरगिला कहते हैं इस पक्षी को, इसके संरक्षण के लिए काम किया है। आइए बात करें गुवाहाटी के बारे में। गुवाहाटी कहाँ है? असम की राजधानी है। तो यहाँ पर भारत दूसरी बार विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके पहले भारत ने 2008 में मेजबानी करी थी और दूसरी बार अब भारत विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और ये मैच कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे गुवाहाटी में, आसाम में। ठीक है, वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हैं डेवोन थॉमस। इनके ऊपर आईसीसी ने मैच फिक्सिंग की वजह से 5 साल के लिए बैन लगा दिया है, तो इनका नाम याद रख लेना। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हैं डेवोन थॉमस। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे डीओपीटी के बारे में। डीओपीटी ने अपना नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तो नया अध्यक्ष किसे बनाया? तो प्रतिमा सिंह को बनाया है। सोलोमन आइसलैंड के बारे में बात करेंगे, जिसने अपना नया प्रधानमंत्री चुना है और इनका नाम क्या है? जेरमाया मानेले। ठीक है, और ये पहले कौन थे? तो ये पहले यहाँ के विदेश मंत्री थे। अब हम बात करेंगे भारतीय दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल के बारे में। जून में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो इसके दौरान ये अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की टीम की तरफ से एक प्रायोजक का काम करने वाली है। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने पुणे में एक जो संविधान पार्क है इसका उद्घाटन किया है। यानी याद रखने वाली बात है कि भारत के पुणे में देश का पहला संविधान पार्क बनाया जाएगा। भारत में 20 से 30 मई, ठीक है, भारत में 20 से 30 मई के बीच में केरल के कोच्चि में 46 नंबर का अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक होने वाली है। जो पर्यावरण संरक्षण समिति की ये 26वीं बैठक है। यानी पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जाए, क्या काम किया जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये समिट होने वाली है। 46 नंबर की समिट है। प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार है और फिल्म निर्माता थे जिनका नाम है पॉल ऑस्टर। तो पॉल ऑस्टर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब हम बात करेंगे प्लेबैक सिंगर उमा रमणन के बारे में। ठीक है, तमिल भाषा में ये गाना गाते थे और 72 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। मोदी एंटरप्राइजेस के बारे में बात करेंगे। मोदी एंटरप्राइजेस से संबंध रखती हैं डॉक्टर बीना मोदी, जो यहाँ की चेयरपर्सन है। इनको हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है। अब हम बात करेंगे हितेश कुमार सेठिया के बारे में। हितेश कुमार सेठिया को 3 साल की अवधि के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एमडी और सीईओ बनाया गया है। ब्रिटिश एक्टर रहे हैं बर्नार्ड हिल और इनको हमने टाइटैनिक मूवी में देखा है, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स में देखा है, और इनका 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रैंक श्रोन्जन के बारे में। ठीक है, फ्रैंक श्रोन्जन 1986 से 1996 तक ये जो बोइंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे हैं। इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने जीत हासिल करी है और चाइना ने महिला और पुरुष दोनों ही टीमें हैं उसमें जीत हासिल करी है। ये चाइना की ये जो दोनों टीमें हैं, है ना, यानी पुरुष और महिला दोनों टीमों में ये विश्व स्तर पर चैंपियनशिप हासिल करी है 2024 BWF में। ठीक है, BWF थॉमस और उबेर कप फाइनल में। क्लियर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मैक्लारेन के लैंडो नारिस हैं, इन्होंने मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया की तरफ से नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब चीन के बारे में बात करेंगे। चीन क्या कर रहा है? चीन ने चंद्रमा के जो ऐसे हिस्से जो दिखाई नहीं देते हैं वहां से नमूने एकत्र करके लाने के बारे में बात किया है और इसके लिए इसने एक मिशन चलाया है जिसका नाम है चांग-ई-6। क्या नाम है? चांग-ई-6। और इस मिशन के तहत उन हिस्सों से चंद्रमा के नमूने लेकर आएगा जो बहुत मुश्किल से दिखते हैं। अभी तक ये कारनामा किसने किया है? तो यूएसए के द्वारा और रसिया के द्वारा किया गया है। लेकिन सुदूर जो हिस्से हैं जो दिखते नहीं है वहां से जो चंद्रमा की मिट्टी है वो नहीं लेकर आया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस के बारे में, जिसने स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया है।
जापानी पुरुषों की अंडर 23 फुटबॉल टीम ने दूसरी बार AFC अंडर 23 एशियाई कप जीत लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम द हिंदू के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि द हिंदू मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, और इसको 3 अवार्ड दिए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो सर्वोच्च सम्मान दिया गया बेस्ट ऑफ शो के लिए, दूसरा दिया गया है जो बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए गोल्ड, और तीसरा दिया गया है बेस्ट ऑफ डबल स्प्रेड के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि मई 2023 में 2000 के रुपए के जो नोट है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बंद कर दिए गए थे, और भारतीय रिजर्व बैंक ने ये अनाउंसमेंट करी है कि अभी तक 2000 के 97.76% मूल्य वर्ग के जो नोट हैं वो वापस आ गए हैं। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने ने जो है जो राज्य सरकार है उसको उसके लिए निर्देश जारी किए थे। ठीक है, तो इस पर बात करते हुए अदालत ने कहा कि इसमें सरपंचों को और पंचायत के जो सदस्य हैं उनको इन्वॉल्व करिए, और अगर उनके इलाके में, उनके गांव में कोई भी बाल विवाह होता है तो सीधा सीधा जो पंचायत है, सरपंच है, वो जिम्मेदार माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। स्पेनिश राजधानी में 22 अप्रैल से 5 मई तक 2024 मैड्रिड ओपन ने एकल स्पर्धाओं में चैंपियनशिप जीत ली है। इसके बाद बात करेंगे हम पनामा के बारे में। पनामा के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं जोस राउल मोलिनो। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। देखो, गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है। वहां पर कच्छ अजखर, ठीक है, कच्छ अजखर जो पारंपरिक कारीगर हैं उनको पेटेंट किया गया है। पेटेंट क्यों किया गया है? पेटेंट इसलिए किया गया है क्योंकि जो एक अजखर एक कपड़ा शिल्प है उसको बचा कर रखा जाए, इस शिल्प को बचा कर रखा जाए, तो उनकी जो कारीगरी है उसको पेटेंट किया गया है। याद रख लेंगे इसके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल के बारे में, इनको और साथ में गायक हैं MD देसी रॉकस्टार और नवीन पुनिया। इन तीनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसके द्वारा? चुनाव अधिकारियों के द्वारा, जिससे कि युवा चुनाव के लिए आकर्षित हो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जिसने संजीव नौटियाल को CEO और MD बनाया। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे रियल मैड्रिड के बारे में। रियल मैड्रिड ने कैंडीज पर 3-0 से जीत हासिल करी है और 36वीं बार ये रिकॉर्ड जारी रखा है। आइए बात करते हैं सीमा सड़क संगठन के बारे में, BRO के बारे में, जिसने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। 1960 में इसकी स्थापना करी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्पेशली जो भारत के बॉर्डर के रोड हैं, सड़कें हैं, उन बांध हैं, उनके बनाने के लिए, उन्हें बनाने के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है वीजा, इसके बारे में इसने घोषणा करी है कि सुजय रैना नए कंट्री मैनेजर होंगे भारत के लिए। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज के बारे में बात करेंगे, जिनके नेतृत्व में जो बजाज ऑटो मोटरसाइकिल है ये क्या करेगी, तो ये पेट्रोल से जो पेट्रोल की कीमत है बढ़ने की वजह से CNG अब मोटरसाइकिलों में भी यूज की जाएगी, और इसके लिए जो राजीव बजाज जी हैं वो काम कर रहे हैं, जो बजाज के मैनेजिंग डायरेक्टर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं युकाटन प्रायद्वीप के बारे में। युकाटन प्रायद्वीप कहाँ पर है, तो ये युकाटन प्रायद्वीप आपको मैक्सिको में देखने को मिलेगा। तो मैक्सिको में ही ब्लू होल मिला है, और ये कहा जा रहा है कि इसकी जो गहराई है वो 420 मीटर है, यानी 1380 फीट की इसकी गहराई है, और पृथ्वी का सबसे गहरा ब्लू होल है ये। कहाँ पर मिला है, तो मैक्सिको के तामजा में मिला है। तमिलनाडु कैडर के 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं सुबोध कुमार, इनको आयुष मंत्रालय के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखो, साथ ही बात करेंगे हम मणिपुर के बारे में। मणिपुर में कुछ दिन से हम ये सुन रहे थे कि जातीय संघर्ष हुआ था, इसके बाद ओलावृष्टि हुई थी, तो जिसकी वजह से वहाँ का जो जनजीवन है वो काफी ज्यादा ठप हो गया था। जो स्कूली शिक्षा हुई थी वो भी प्रभावित हुई थी। तो मणिपुर सरकार के द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया, यानी कि जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षित किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। यहाँ पर बात करेंगे यजुवेंद्र चहल के बारे में, जो राजस्थान रॉयल्स से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो ऐसे भारतीय जो बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और उनके द्वारा भारत में कितने पैसे भेजे गए हैं डॉलर में। तो 2022 में एक के लिए जो रिकॉर्ड आया है वो आया है कि 111 अरब डॉलर जो रुपए हैं, 111 अरब डॉलर भेजे गए हैं इन भारतीयों के द्वारा जो विदेशों में जाकर बस गए हैं अपने देश के लोगों के लिए।
ठीक है, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई की निजी दस्तावेजों और मूल पत्राचारों का एक अमूल्य संग्रह हासिल किया है। अच्छा, ये रफी अहमद किदवई कौन थे? तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के एक अनुभवी जॉन स्विनी ने पार्टी के नए नेता के रूप में इनका चुनाव हुआ है। और अब बात करेंगे भारतीय फिनटेक कंपनी और पाइन लैब्स ग्रुप के बारे में, जिन्होंने क्या काम किया है। तो इन्होंने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रस्तुत किया है। जो फिनटेक कंपनी है इसने क्या प्रस्तुत किया है? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रस्तुत किया है। बैंकर दीपक एस पारेख के बारे में बात करेंगे, जिनको एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के लिए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में बात करेंगे, तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय पहलवान है बजरंग पुनिया, इनको 31 दिसंबर 2024 तक के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। और ये क्यों किया गया? क्योंकि जब राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी इनका यूरिन का सैंपल लेने गई थी तो इन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो बजरंग पुनिया जी हैं उन पर, जो पहलवान है बजरंग पुनिया जी, इन पर 31 दिसंबर 2024 तक के लिए रोक लगा दी। आइए बात करते हैं भारत के बारे में। भारत की जो सौर ऊर्जा क्षमता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, 2015 में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत 9वें स्थान पर था। अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई है यूनाइटेड किंगडम की तरफ से, वहां का एक वैश्विक थिंक टैंक एम्बर है, उसके द्वारा प्रकाशित ये रिपोर्ट है। 5वीं रिपोर्ट है ये, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू इसका नाम है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की स्थिति सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर आ गई है। 2023 में जापान को पिछाड़ते हुए भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। एल&टी ग्रुप के जो वर्तमान निदेशक हैं आर शंकर रमन, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जो जंगल की आग है उस पर काबू करने के लिए एक योजना शुरू करा है, एक अभियान शुरू करा है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है पिरुल लाओ पैसो पाओ। पिरुल लाओ पैसो पाओ। इसके बारे में वहां के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने 8 मई को ये बताया कि जो 8 मई को जो रुद्रप्रयाग जिला है वहां पर बताया कि पिरुल लाओ पैसे पाओ, ये जो योजना है इसके तहत जो स्थानीय युवा हैं, ग्रामीण है, वो क्या करेंगे, जंगलों के जो सूखे पिरुल स्थानीय भाषा में देवदार के पेड़ के पत्ते को पिरुल कहा जाता है, ठीक है ना। तो देवदार के पेड़ के जो सूखे पत्ते हैं उनको एकत्र करेंगे और उसके बाद जो पिरुल संग्रह केंद्र है वहां पर सबमिट करेंगे। तो उस सबमिशन के बाद उन्हें क्या मिलेगा? पैसा दिया जाएगा। तो इस योजना का नाम क्या है? पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने जया त्रिपाठी को हेड प्रमुख नियुक्त करा है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करेंगे, जिसने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक बनाया, यानी ईडी बनाया है। और इसके बारे में अब हम 4 देश के बारे में बात करेंगे जहां के राष्ट्रपति बने हैं महात्म इदरिस डेबी इटनो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 7 मई को रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है और साथ में ही यहाँ के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कर दी है। तो प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्हीं की दोबारा नियुक्ति करी गई राष्ट्रपति के द्वारा, जिनका नाम है मिखाइल मिशुस्टिन। क्लियर? आइए बात कर लेते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड में शांति स्मारक और इको पार्क का निर्माण किया गया है। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में एडमिरल संजय भल्ला की नियुक्ति करी गई है। और इसके अलावा कोका कोला इंडिया फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। ये जो टूर्नामेंट है इसका उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25, जिसका नाम है आनंदना। क्या नाम है? आनंदना। अब हम बात करेंगे ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड के बारे में, जिसने क्या करा है 7 मई 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से जिसको मंजूरी दे दी गई है। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं दरियापुर स्थित पुरातत्वविद, जिनका नाम है अतुल बोडखे। ठीक है, तो अतुल बोडखे के द्वारा एक मकड़ी की नई प्रजाति का पता लगाया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्यूसेटिया छापराजन निर्विन। क्या नाम है? प्यूसेटिया छापराजन निर्विन। अतुल बोखड़े के द्वारा ये जो पुरातत्व है इनके द्वारा पता लगाया गया है। ठीक है, अब गूगल के द्वारा एंड्रॉयड जो उपयोगकर्ताएं हैं उनके लिए गूगल वॉलेट पेश किया गया है। गूगल के द्वारा 8 मई 2024 को स्विस स्टार्टअप क्लाइमवर्क्स एजी ने आइसलैंड में स्थित विश्व स्तर पर सबसे बड़ी परिचालन डायरेक्टर एयर कैप्चर एंड स्टोरेज सुविधा मैमथ का उद्घाटन किया है।
7 मई 2024 को स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता जॉन रामसे स्वाइनी को स्कॉटिश संसद द्वारा स्कॉटलैंड का 7वां प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो स्कॉटलैंड के 7वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जॉन रामसे स्वाइनी। इसके बाद अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने श्रीलंका सरकार के साथ 20 वर्षों के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए यहाँ पर बात करेंगे माइंडरोप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जिसने पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप पेश किया है। अब बात करेंगे हेनले एंड पार्टनर्स के बारे में। हेनले और पार्टनर्स ये हमेशा क्या करती है, अपनी रिपोर्ट पेश करती है जो दुनिया के सबसे धनी शहर है उनके बारे में, ठीक है। तो अभी दुनिया के जो सबसे धनी शहर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क नंबर फर्स्ट पे है, दूसरे नंबर पर कैलिफोर्निया है, तीसरे नंबर पर सिंगापुर है, फिर लंदन है, यूके है। ओके, अगर भारत के शहरों के बारे में बात करें तो भारत के 2 शहर टॉप 50 में है। वो कौन कौन से शहर हैं? तो एक है मुंबई और दूसरा है दिल्ली। मुंबई को 24वां स्थान दिया गया है और दिल्ली को 37वां स्थान दिया गया है। क्लियर? तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड वो सारे कवर हो गए हैं। फिर हम कल बात करेंगे डेली करंट अफेयर की जो क्लास है वो डेली लाने की कोशिश करी जाएगी। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, साथ देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। पीडीएफ के फॉर्म में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।